हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 को। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो है द्विघात समीकरण। आज हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 4.1 को देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 में देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे समीकरण दिए गए हैं, तो इसमें से आप लोग को पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें बहुपद होते हैं और उसमें जो चर मान होता है उसका जो पावर होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोई समीकरण को। ठीक है, x² + 3x + 1। तो इस वाले जो समीकरण है, ये समीकरण इसको हम अगर 0 के इक्वल कर देते हैं तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। तो ये द्विघात समीकरण कैसे है, तो यहाँ पे चर मान क्या है, x है। तो x का सबसे ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, x का तो वैल्यू नहीं, उसका जो घात का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है वही, इसलिए उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 2 जगह पे x है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा घात किस पे है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग x का पावर 2 है, तो ये यहाँ सबसे बड़ा घात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, तो इसमें से सबसे बड़ा यही है ना। तो द्विघात समीकरण उसी को कहते हैं जिसमें x पे जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो 2 हो। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4x + 2 लिखे = 0। ये एक समीकरण है, तो इसमें जो x है इस पे कितना पावर है, इस पे 1 पावर है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। वही द्विघात समीकरण होता है जिसका चर मान का सबसे ज़्यादा जो घात होता है वो 2 हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का वो क्या होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है ax² + bx + c = 0। ये इसका सामान्य रूप है। तो ये एक्सरसाइज बनाने से पहले ये इन बातों को जानना ज़रूरी है, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आइए देखते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 को हमने यहाँ पे फिर से लिख लिया है ताकि सॉल्व करने में यहाँ पे आसानी हो सके। तो यहाँ पे हम लोग LHS और RHS को इक्वल सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। a + b का होल स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूला पे आपको ये तोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा a है और ये b है, तो ये हो जाएगा x² + b के जगह पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2ab होगा। 2ab मतलब 2ab यानी कि 2x। ओके, = 2 से इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2x, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इधर भी 2x और इधर भी 2x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 और यहाँ जो -6 है इधर आके +6 में बदल जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x² + 7 = 0। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू x का जो यहाँ पे पावर है ये 2 है ना। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है, तो इसकी जगह पे टिक लगा देंगे, मतलब कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। ओके, इसी तरह आपको आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² - 2x = -2 को इधर गुना कर देंगे तो हो जाएगा +- 3 × 2 = 6, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 2x आ जाएगा। ओके, अब हम लोग = के इधर जो है इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x² - 2x और ये प्लस वाला है तो इधर आके -2x हो जाएगा और ये -6 है तो इधर आके +6 हो जाएगा और = में आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या चीज़ का लगेगा, माइनस का ही, +6 = 0।
तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स का जो पावर है क्या है, 2 है, सबसे बड़ा पावर यही है, 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ये द्विघात समीकरण है, मतलब हाँ लिख देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना और इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आइए करते हैं। तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस x, उसके बाद -2 से करेंगे तो -2x -2, ओके, इज इक्वल टू में फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x² प्लस 3x, माइनस से करेंगे तो -x और +-3, ओके। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो x² है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x² तो बचा नहीं, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझे ना, यहाँ पे द्विघात समीकरण पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x² तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो x बचे हैं तो उसके पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हुआ नहीं, तो इसलिए ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो हमें मिलेगा, x को पहले इससे गुना करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे 2x² प्लस x, -3 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है -6x -3 इज इक्वल टू x से इसको गुना करेंगे तो x² प्लस 5x, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x²। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे -5x -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो इज इक्वल टू के उधर इसको इधर ले आएंगे, 2x² सेम को एक साथ रख देंगे, ये प्लस है तो इधर आके -x² हो जाएगा, ठीक है। और ये -5x यहाँ पे है तो इधर वाला 5x है तो इधर आके -5x हो जाएगा, और यहाँ पे -3 हो गया इज इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है। अब 2x² में से -x² घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल क्या होता है, माइनस ही होता है, और 5x हो जाएगा 10x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से उसी प्रकार का है, गुना करना है, 2x से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x² प्लस -3 to 6x, यहाँ पे अब -1 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस -x +3 इज इक्वल टू, अब उसी तरह इसमें गुना करेंगे x से इसमें तो x² प्लस -x प्लस 5 से करेंगे तो 5x -5। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x²। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7x प्लस 3 इज इक्वल टू x²। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा +4x -5, ओके। अब सबको एक साइड ले आएंगे तो इसको इधर ले आते हैं तो 2x² प्लस में है तो इधर आके -x² -7x इधर प्लस में है तो इधर आके -4x, ये +3 है और ये -5 है तो इधर आके +5 में बदल जाएगा, इज इक्वल टू में 0 दे देंगे। उसके बाद हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x² में से x² जाएगा तो x², भी दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11, और उसके बाद हमारा हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक समीकरण प्राप्त होता है, तो इसमें भी x का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला पे तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग इस पे तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² मतलब कि x² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस 2ab
माइनस 2ab करेंगे तो हमें मिलेगा 2ab मतलब 4x। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इज इक्वल टू के दोनों साइड जो है मतलब इसमें x² और इसमें भी x² है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे तो फिर से हम लोगों को यहाँ पे x² कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि द्विघात समीकरण का चांस नहीं बन रहा है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आगे सॉल्व करने का कोई ज़रूरत भी नहीं होगा, यहीं पर हम लोग ना नहीं लिख देंगे, मतलब कि यहाँ पे काट के मैं बता रही हूँ कि द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है x+2 का होल क्यूब, तो हम लोग को क्यूब वाले फार्मूला पे यहाँ पे इसको सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। तो a+b का होल क्यूब पे इसको बैठाएंगे तो क्या a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो हम लोग a³ मतलब कि यहाँ पे x³ + b³ के जगह पे 2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8। ठीक है, इसको फिर आगे क्या है प्लस 3a²b। ठीक है, 3a² करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3a² मतलब कि 6x²। फर्स्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है 3ab², 3ab²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 3 12। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x³ - 2x, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जैसे कि इधर क्यूब वाले और इधर क्यूब वाले तो ये कैंसिल होने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्यूब वाले आगे जाके मिलेंगे ही, मतलब कि इसका जो x का जो इस बहुपद में जो ऐसे देखते थे कि सबसे बड़ा घात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोगों को 3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहीं से पता चल रहा है, तो आगे सॉल्व करके टाइम वेस्ट क्यों करना। तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था a + b के होल क्यूब पे, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे a - b के होल क्यूब पे। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब तो मैंने लिखा दिया था, a - b का होल क्यूब होगा। सब कुछ सेम ही होगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे इसको इस वाले फार्मूला में बैठाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x³ + b का होल क्यूब हो जाएगा 8 माइनस, है ना, माइनस 3a²b, 3a² करेंगे तो 6x² प्लस यहाँ पे प्लस ही रहेगा तो 3ab², तो यहाँ पे वही हो जाएगा 12x। ओके, यहाँ पे क्यूब वाला और यहाँ पे क्यूब वाला है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे यहाँ पे देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये हमारा द्विघात समीकरण बनने का चांस है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4x², जो यहाँ का x² इधर आ जाएगा तो प्लस 6x² माइनस x, यहाँ का प्लस x इधर आके 12x हो जाएगा, यहाँ +1 है और यहाँ +8 है तो इधर आके -8 हो जाएगा, इस इक्वल टू में 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x² - 13x, है ना, और -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगला जो पार्ट है इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से है, जो अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।